हेलो फ्रेंड्स। फिस्टुला बगंदर ये बीमारी के बारे में आपने काफी कुछ सुना रहेगा और आपने ये भी सुना रहेगा कि आपके दोस्त या रिश्तेदार ने इसकी ट्रीटमेंट ली लेकिन सक्सेसफुल नहीं रही, फेल हो गई ट्रीटमेंट या फिर ऑपरेशन के बाद वापस हो गया या फिर उनको कुछ साइड इफेक्ट्स हो गए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कुछ ऐसी गैर समझ, कुछ ऐसे मिथ्स, उसको हम थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करेंगे। कौन सी गलतियां पेशेंट करते हैं या फिर पेशेंट के मन में क्या सवाल रहते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो। यदि आपको फिस्टुला या फिस्टुला का प्रॉब्लम है तो ये वीडियो अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मैं पेशेंट या मरीज का दोष नहीं निकालना चाहता हूं, लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन से ठीक हो सकती है बीमारी। तो दोस्तों, ये जो फिस्टुला यानी बगंदर, ये जो बीमारी है एक्चुअली सर्जिकल प्रॉब्लम है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जनरली इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी से होती है। सर्जरी में अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि फिस्टुलेक्टमी सर्जरी है, क्षार सूत्र सर्जरी है, लेजर सर्जरी है, वेफ्ट सर्जरी है, लिफ्ट सर्जरी है और वगैरह वगैरह अलग अलग सर्जरीज है। बेसिकली ये सर्जिकल प्रॉब्लम है। यदि आप एंटीबायोटिक या दवाई से ठीक करने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि वो इन्फेक्शन या रसी, जो क्वांटिटी थोड़ी सी उसमें से पस में से निकलती रहती है फोड़ी के रूप में, वो थोड़ा सूख जाता है और आपको ऐसा लगता है कि अच्छा हो गया। लेकिन जैसे ही आप दवाई लेते हैं तब तक ही उसकी इफेक्ट रहती है। जैसे ही आप दवाई बंद करते हैं, जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स बंद करते हैं, तो वापस अंदर से रसी नया रास्ता बनाता है और जो सिंपल फिस्टुला है वो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में तब्दील हो जाता है। तो ये पहली गलती है कि हमको ऐसा लगता है कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। दूसरी गलती, पेशेंट को ऐसा लगता है या मरीज को ऐसा लगता है कि ऑपरेशन के बाद भी ये वापस होता है, तो फिर क्या फायदा ऑपरेशन कराने का। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपका फिस्टुला सिंपल है, यानी लेंथ अगर छोटी है, यदि आपको डायग्नोसिस जस्ट अभी हुआ है और ऑपरेशन आप तुरंत करवा लेते हो, राइट टाइम पे, अर्ली स्टेज में आप ऑपरेशन करा लेते हो, तो वापस होने का चांसेस एकदम कम रहता है। अगर मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट की बात करूं तो यदि आपका फिस्टुला सिंपल है तो 95 to 98% लोगों को ऑपरेशन के बाद फिस्टुला वापस नहीं होगा। यदि आपका फिस्टुला ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है, जो सोनोग्राफी या एमआरआई पे ऑलरेडी जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है, यदि आपका फिस्टुला कॉम्प्लेक्स फिस्टुला है तो वापस होने के चांसेस 25% तक बढ़ जाते हैं। तीसरा जो गलती जो पेशेंट या मरीज करता है या सोचता है कि ऑपरेशन से कंट्रोल लॉस हो जाएगा। पहले के जमाने में जब सोनोग्राफी या एमआरआई ऐसी जब इमेजिंग टेक्निक्स नहीं थी, तब होता क्या था कि काफी सारे लोगों को बगंदर का इलाज होने के बाद कंट्रोल लॉस होता था। लेकिन आजकल सोनोग्राफी और एमआरआई कराने के बाद हम पूरा पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वो लेवेटर एनाई मसल के नीचे है, यानी लो लाइंग फिस्टुला है या हाई लाइंग फिस्टुला है। यदि लो लाइंग फिस्टुला है तो कंट्रोल लॉस होने की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। चौथी गलती जो पेशेंट जो करता है कि यदि उनका ऑपरेशन या ट्रीटमेंट हो चुका है और अगर फिस्टुला उनको वापस होता है तो ये पेशेंट का सब्र टूट जाता है। पेशेंट मजबूरी में रहता है, शायद उनके पास पैसे ना हो या फिर उनके पास टाइम ना हो, और इसके कारण पेशेंट उसका फिर इलाज नहीं करता है। ये जानलेवा बीमारी नहीं है और इसके लिए पेशेंट उनके काम पे ध्यान देने लगता है और फिस्टुला को निग्लेक्ट कर देता है, और उसके कारण फिस्टुला धीरे धीरे अंदर से बढ़ता जाता है। एक रास्ते के 2-3 रास्ते बन जाते हैं। लो लेवल फिस्टुला का हाई लेवल फिस्टुला हो जाता है और इसके कारण कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में तब्दील होने के बाद इसकी ट्रीटमेंट डिफिकल्ट हो जाती है, पेचीदी हो जाती है और ऑपरेशन के बाद वापस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवी गलती जो मरीज अक्सर करते हैं वो है चॉइस ऑफ सर्जरी। काफी सारे पेशेंट्स एक बार इतनी सारी पीड़ा और सहन करने के बाद कुछ एकादा मरीज का एग्जाम्पल लेके बताता है डॉक्टर को कि मुझे ये क्षार सूत्र करनी है या मुझे फिस्टुलेक्टमी सर्जरी करनी है या मुझे लेजर करवाना है। बेसिकली आपको आपके डॉक्टर के ऊपर छोड़ देना है कि कौन सी सही सर्जरी रहेगी, वो मरीज का फिस्टुला कौन से टाइप का है उस हिसाब से। यानी आप आपके सर्जन को डिसाइड करने दीजिए कौन सी सर्जरी उनके लिए सही रहेगी, तो फिर आपको शायद बेस्ट रिजल्ट्स मिले। लास्ट जो मैं आपको कॉमन गलती जो मरीज सोचता है वो है कि अक्सर पेशेंट ट्राई करता है उसका नेचुरल ट्रीटमेंट ढूंढने के लिए। फिस्टुला का जनरली ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट है दोस्तों। नेचुरल ट्रीटमेंट से अगर इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो 99% लोग फेल हो सकते हैं।
तो आई होप कि इस वीडियो के द्वारा और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिस्टुला और बगंदर ये बीमारी के बारे में कुछ साइंटिफिक तथ्य और फैक्ट्स मैंने आपके सामने पेश किए और आपकी गैर समझ दूर करने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। धन्यवाद।